बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पर जब कोई बच्चा पैदा होता है तो पैदाइश के वक्त उस बच्चे का कोई दीन या मजहब नहीं होता सिवाय एक के, और वो दीन या मजहब है दीन फितरत या दीन हक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित एक हदीस मुबारका के मुताबिक दुनिया में आने वाला हर बच्चा दीन फितरत पर पैदा होता है, यानी कि वो बच्चा एक खुदा का मानने वाला होता है। लेकिन फिर उस बच्चे के माँ बाप उसे ईसाई, यहूदी या मजूसी बना देते हैं। दुनिया में आने वाले ज़्यादातर बच्चों के साथ यही मामला पेश आता है। लेकिन फिर कुछ बच्चों की पैदाइश अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मोजज़ों के सिवा कुछ नहीं। अल्लाह ताला कुछ बच्चों की पैदाइश पर उनके साथ कुछ ऐसा मोजज़ा ज़रूर करता है कि दुनिया वालों पर एक गवाही कायम हो जाए। एक लम्हे के लिए देखी या सुनी कोई भी बात गलत हो सकती है, मगर जब आप अल्लाह ताला का मोजज़ा एक लंबे अरसे तक देखें तो फिर इस बात का कोई इम्कान नहीं रहता कि वो किसी भी तरह से गलत हो सकता है। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो अपनी ज़ात में एक मोजज़ा है। इस बच्चे की पैदाइश ने उसके कट्टर हिंदू ख़ानदान को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर दिया, वो भी नेक नियति और खुशदिली के साथ। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये मोजज़ाती बच्चा कहीं और नहीं बल्कि भारत के सूबा पंजाब में पैदा हुआ है। इस बच्चे की पैदाइश भारतीय पंजाब के इलाके बटाला में हुई है। इस बच्चे के वालिदैन और बाकी ख़ानदान का ताल्लुक भारत के इंतहा पसंद तंजीमों से था। उसके वालिद का ताल्लुक बदनामे ज़माना हिंदू सियासी पार्टी भारतीय जनता पार्टी या बीजेपी के साथ था। दोस्तों, ऋषि कुमार, जो कि इस बच्चे के वालिद का नाम है, एक ज़माने में मुसलमानों से शदीद नफ़रत किया करता था। ऋषि के मुसलमानों से नफ़रत का ये आलम था कि कोई मुसलमान उसके साथ बैठ जाता या सिर्फ चल रहा होता तो ये शख्स उस मुसलमान की बेहद बेइज्जती करता, और कई मरतबा तो ये मुसलमानों से लड़ भी चुका था। एक मुसलमान का वजूद किसी भी तरह से ऋषि कुमार के लिए बर्दाश्त करना नामुमकिन था। कुछ ऐसा ही हाल उसके बाकी रिश्तेदारों का भी था। इस पूरे ख़ानदान का शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जिसका ताल्लुक बीजेपी या जनता दिल या फिर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से ना हो। जो लोग हिंदुस्तान की सियासत के बारे में जानते हैं उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि पूरे हिंदुस्तान में बरे सगीर पाको हिंद की तकसीम से लेकर अब तक मुसलमानों को जिस नफ़रत और हकारत का सामना इन तीन तंजीमों की वजह से करना पड़ता है, उसकी कोई और मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। अगर इन तीन तंजीमों के अहलकार या सियासी कारिंदों का बस चले तो ये लोग मुसलमानों को दुनिया की सफ़ाई हस्ती से मिटा दें। इस नफ़रत और हकारत की वजह हम आपको आगे चलकर बताएंगे। दोस्तों, ऋषि कुमार पेशे के लिहाज से बटाला के एक डाकखाने में सरकारी मुलाजिम है। इस बच्चे की पैदाइश से कबल ऋषि कुमार की शादी को 20 साल गुजर चुके थे, मगर उसके यहाँ कोई औलाद ना थी। ऋषि कुमार और उसकी बीवी ने हर जगह अपना इलाज मुआलजा करवाया, मगर फिर भी औलाद की नेमत से महरूम रहे। कहा जाता है कि औलाद की खातिर ऋषि कुमार ने जादू टूने का भी सहारा लिया, लेकिन इससे भी कोई बात ना बनी। दोस्तों, याद रहे, किसी भी तरह का जादू टूना करवाना इस्लाम में सख्ती से मना है। ऋषि कुमार और उसकी बीवी की जिंदगी बगैर औलाद के चल रही थी। ऋषि कुमार की मुसलमानों के खिलाफ नफरत भी अपनी जगह कायम थी, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उस शख्स के यहाँ एक मोजज़ा दिखाने का हुक्म सादिर फरमाया। आखिरकार 20 साल बाद ऋषि कुमार की बीवी उम्मीद से हो गई। बकौल ऋषि कुमार, जब डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बीवी प्रेग्नेंट है तो पहल तो उसको यकीन ना आया। उसने डॉक्टर को यहाँ तक कह दिया कि कोई गलत फहमी तो नहीं हो गई। शायद डॉक्टर ने किसी और की बीवी को ऋषि कुमार की बीवी समझ लिया हो। अब डॉक्टर ऋषि कुमार और उसके ख़ानदान को जानता था, चुनाचे उसने ऋषि कुमार को अपने पास बैठाया और तसल्ली दी कि कोई गलत फहमी नहीं हुई, उसकी बीवी वाकई प्रेग्नेंट है। दोस्तों, ये खबर ऋषि कुमार और उसकी बीवी के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी। ऋषि कुमार चूंकि एक मजहबी इंसान था और नज़र लगने का बड़ा खौफ रखता था, चुनाचे उसने फैसला किया कि वो इस बात को अभी फ़ौरन से किसी को नहीं बताएगा। उसने अपनी बीवी को भी मना कर दिया कि वो किसी को भी अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ ना बताए। ऋषि कुमार और उसकी बीवी ने पूरी कोशिश की कि किसी को इस बात का पता ना चले, लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि ऐसी बातें कहाँ ज़्यादा अरसा छुपी रहती हैं।
ऋषि कुमार और उसकी बीवी की प्रेगनेंसी का कुछ ही दिनों बाद पूरे खानदान को पता चल गया। अब हर कोई ऋषि कुमार को मुबारकबाद देने उसके घर चला आ रहा था। खानदान वाले जानते थे कि ऋषि कुमार के यहाँ 20 साल बाद अब जाकर औलाद होने के इम्कानात बने हैं। चुनाचे उन सब का खुश होना जायज़ था। ऋषि कुमार ने पूरी कोशिश की कि वो हर तरह से अपनी बीवी का ख्याल रखे और उसने रखा भी। घर का कोई भी काम ऋषि कुमार की बीवी को मना था। जो भी काम होता या तो ऋषि कुमार खुद करता या फिर किसी और को कह देता। ऋषि कुमार की बीवी का बस एक ही काम था कि वो खूब खाए पिए और अपना ख्याल रखे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और फिर महीने भी, और बिलाखिर डिलीवरी का वक्त भी आन पहुंचा। ऋषि कुमार और उसका खानदान हॉस्पिटल के बाहर इस इंतजार में थे कि कब उन्हें कोई खुशखबरी मिले। बिलाखिर डॉक्टर बाहर आई और उसने ऋषि कुमार को मुबारकबाद दी कि 20 साल बाद उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। दोस्तों, ऋषि कुमार की खुशी देखने वाली थी। वो खुद भी बेटा ही चाहता था और खुदा ने उसके यहाँ बेटा ही नेमत कर दिया। ऋषि कुमार जब अपने बेटे को देखने के लिए अंदर जाने लगा तो वहीं से उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। अल्लाह ताला का मुर्जा ऋषि कुमार के सामने था। यह बच्चा दूसरे बच्चों से बेहद अलग था। जहां दूसरे बच्चे पैदाइश के बाद रो रहे थे, वहीं ऋषि कुमार का बेटा अल्लाह अल्लाह पुकारे जा रहा था। अब ऋषि कुमार और उसकी बीवी और बाकी खानदान मुसलमान तो था ही नहीं कि उन्हें समझ में आता कि उनका ये बच्चा क्या कह रहा है। लिहाजा ऋषि कुमार अपने बेटे और बीवी को लेकर घर आया और एक बार फिर उसके घर में मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। हर कोई हैरान था कि यह बच्चा कैसी अजीब आवाजें निकालता है। दोस्तों, उन्हें क्या मालूम था कि यह बच्चा इस दुनिया के खालिक व मालिक के होने की गवाही दे रहा है। कुछ लोगों ने उस बच्चे की अपने मोबाइल फोन से वीडियो बना ली और फिर उस वीडियो को इंटरनेट पर डाल दिया। ऋषि कुमार के घर पर तो मुसलमानों का आना मना था, लेकिन इंटरनेट पर डाली गई वीडियो तो मुसलमान देख सकते थे, सो उन्होंने भी देखी। फिर जल्दी ये बात भी सामने आ गई कि ये बच्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम पुकार रहा है। ये बात ऋषि कुमार और उसके पूरे खानदान के लिए नाकाबिले यकीन थी। ऋषि कुमार का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता न था, बल्कि इस्लाम और मुसलमानों से उसकी नफरत तो पूरे इलाके में मशहूर थी। इधर ऋषि कुमार का अपना खून अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा था। अब ऋषि कुमार एक अजीब व गरीब कैफियत का शिकार हो गया और उसे समझ न आती थी कि इस सारी सूरत हाल में वो क्या करे और क्या ना करे। आखिरकार ऋषि कुमार ने फैसला किया कि वो दीन इस्लाम को पढ़ेगा और देखेगा कि उसके बेटे के साथ आखिर मामला क्या है। ऋषि कुमार ने इस्लाम का मुतालिया शुरू किया और जल्द ही उसे अंदाज़ा हो गया कि उसके साथ ही एक मोजज़ा पेश आ चुका है। ऋषि कुमार के दिल पर दीन इस्लाम की बातें असर करने लगीं और बिलाखिर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। अब दोस्तों, जब ऋषि कुमार जैसे कट्टर हिंदू ने इस्लाम कबूल किया तो उसकी देखा देखी खानदान के बाकी लोगों ने भी दीन इस्लाम का मुतालिया शुरू कर दिया। दोस्तों, दीन इस्लाम की ये ताकत और रूहानियत है कि अगर कोई बंदा वाकई में हिदायत का तलबगार हो तो ये दीन उस बंदे को ज़रूर हिदायत के फैज़ से नवाजता है और उसे अल्लाह ताला की बंदगी पर लगा देता है। ऋषि कुमार और उसके ख़ानदान के साथ भी यही हुआ और एक एक करके ख़ानदान के काफ़ी लोग मुसलमान हो गए। ऋषि कुमार के बेटे की ये वीडियो आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और हर कोई इसे बाआसानी देख सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन वजूहात की जिसकी बिना पर हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें मुसलमानों से नफरत करती हैं। कट्टर हिंदुओं ने कभी भी मुसलमानों को एक कौम की तरह कबूल नहीं किया। ये लोग चाहते थे कि बड़े सगीर का बंटवारा ना हो और अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये लोग मुसलमानों को अपना गुलाम बना लें। ये ख्याल करते हैं कि मुसलमानों ने मगलूब की सूरत में उन पर हुक्मरानी की और फिर उसके बाद अंग्रेज़ आ गए। चुनाचे अब अंग्रेज़ों के जाने के बाद उनकी बारी बनती है कि ये हिंदू मजहबी शिद्दत पसंद मुसलमानों पर राज करें। इस वक्त भारत में मुसलमानों की जो हालत इज़ार है वो सबके सामने है, लेकिन अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान तागूत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ख़ास मदद फरमाए और उन मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।